चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुं कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलेंगे आनंद कंद भगवान की जय। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा की असीम दया से जीव को मानव चोला मिलता है। मानव चोला मिलकर के जीव फिर भी माया की तरफ ही चलता है, क्योंकि एरिया दो ही है, संसार और भगवान। भगवान के क्षेत्र में यज्ञ जप तप पूजा पाठ निध्यासन योग यम नियम साधन प्राणायाम प्रत्याहार धारण समाधि, ये 8 योग हैं। मतलब परमात्मा से मिलने के लिए अनेक मार्ग संत महात्माओं ने बताए सुझाए। वेद शास्त्रों में भी यही बार बार कहा गया है। और कोई सोचे बार बार क्यों कहा गया, एक बार में समझ में नहीं आती। हाँ, इसका सारांश यही है कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक, गीता में 700 श्लोक, प्रायः श्रीमद्भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, वेदांत में 555 सूत्र लगभग, और कलयुगी जीवों के लिए अन्य सरलाति सरल ग्रंथ महापुरुषों ने रामायण इत्यादि, ज्ञानवर्धक कथाएं, संतों का संग, ये सब भगवान की एरिया की बातें। अब प्रश्न ये उठता है कि ध्यान करने की विधि और तरीका अनेक प्रकार से महात्माओं ने समझाया है। अब जो जैसा जिसको जिस साधक को बढ़िया लगे, अच्छा लगे, उस तरीके से भगवान की तरफ बढ़ो, क्योंकि पता नहीं कब कौन कहाँ किस स्थिति में छूट जाए। जैसे मेला है और मेले में तमाम व्यक्ति हैं, सामान लेकर के अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई किसी से वास्ता नहीं रखता है। यात्री हैं, यात्रा करते हैं और उनका प्लेटफार्म आता है तो अपने अपने गंतव्य स्थान पर न चाहते हुए भी ममत्व में जुड़ कर के भी व्यक्ति थोड़ी देर में ममता जुड़ जाती है। इतनी ये मोहबत है, इस संसार का इतना प्रबल मोह है कि मोह छुट पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 3 तरीके हैं और 3 ही प्रकार के लगभग मनुष्य हैं। एक माया मुक्त है, एक मायाबद्ध है और एक मायाधीश है। तो जो भगवान के प्रेमी हैं, नर हो नारी हो कोई भी हो, कपड़े रंगे हो या न रंगे हो, उन्हें संत कहते हैं, साधक कहते हैं। अब उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं, उनकी क्रियाओं को पहचानना दुर्लभाति दुर्लभ है। भगवान ने भक्त प्रहलाद को उनकी तपस्या, प्रेम साधना, निष्ठा, श्रद्धा देख करके दर्शन दिया। तो
तो उन्होंने परमात्मा ने इच्छा जाहिर की, प्रकट की कि बेटा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु तुम्हारा दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, मेरी आदत मांगने की ख़त्म हो जाए और आपसे प्रेम हो जाए, बस यही चाहिए। लेकिन फिर भी उस समय तत्काल वर्तमान स्थिति में कोई ऐसा नहीं था पुरुष, महापुरुष, योगी, राजा जो इस संसार को सुधारता या संभालता या राजस्व पद प्राप्त करता। तो भगवान ने उनसे कहा कि प्रहलाद, इस समय कोई है नहीं संभालने वाला, सुधारने वाला, तो मेरी इच्छा यह है कि आप राज्य करें। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब महापुरुष जो इच्छा प्रकट करे, जो आज्ञा दे, वो करना चाहिए। महापुरुष की वाणी में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने क्या कह दिया, इसने क्यों कह दिया। सेवा भाव में गुरु मुख से जो वचन निकले उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसी में ही कल्याण है। मात पिता निज गुरु के वाणी में नहीं विचार करे सब जाने। और वहाँ तक बुद्धि नहीं पहुँचती है, क्योंकि कारण यह है कि वहाँ तक बुद्धि पहुँचना वो मायातीत विषय है। माया में रहते हुए प्राणी मायातीत विषय को ग्रहण नहीं कर पाता। विषय यहाँ है, मैंने पहले ही बताया कि 3 प्रकार के प्राणी हैं। एक भगवान को प्रेम करेंगे, एक भगवान और ईश्वर दोनों, भगवान और संसार दोनों को प्रेम करेंगे, तो वो ठीक नहीं है। धीरे 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 एक को ही प्रेम करना चाहिए। इसे अनुराग कहते हैं और इसे समर्पण कहते हैं, क्योंकि परमात्मा के एरिया के जो प्राणी हैं वो परमात्मा का परिवार है, और जो संसार माया के एरिया के हैं वो माया का परिवार है। ये सब माया कर परिवारा। तो बार बार चित्तवृत्ति अगर माया में जाती है, माया के गुणधर्म स्वभाव में जाती है, तो ये व्यक्ति की कमियां हैं, और उन कमियों को धीरे धीरे दूर कर देना चाहिए। जैसे मान लो प्रहलाद की इच्छा नहीं थी राज्य करने की, फिर भी उन्होंने 20 अरब 67 करोड़ और 20,000 वर्ष राज्य किया। अब कोई कहे अनाड़ी, अरे ये छोड़ते क्यों नहीं है, संसार को छोड़ देते, वैराग्य ले लेते, कहाँ ये पछड़े में पड़े हुए हैं। तो समझ लो कि इस व्यक्ति की बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि वो योगी बन चुके हैं। और योगी बनने के बाद पुरुष को सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण इससे ऊपर उठना पड़ता है। संसार से उठा हुआ पुरुष कई बार गुस्सा भी करता है, कई बार द्वेष भी करता है, कई बार ईर्षा भी करता है, कई बार युद्ध भी करता है। कई बार राजा होने के नाते प्रहलाद ने क्या नहीं किया होगा, सब कुछ किया होगा। 5 पतियों के साथ रहने वाले द्रौपदी भला वीतराग थी, योगिनी थी, और 5 योगी कोई साधारण पुरुष पांडव नहीं थे। उनके साथ रहते हुए जन साधारण मानव क्या समझेगा, अरे 5 पतियों के साथ द्रौपदी रह रही, अरे राम राम है। यही बात शास्त्र में बाली के प्रति आई है। मैं शास्त्र सम्मत बात करता हूँ, वैसे नहीं है ना आप सुना बोलते। तो वही बाली ने काम किया। हाँ, तो वही सुग्रीव ने फिर अंत में काम किया। बाली मरने के उपरांत भगवान राम ने कहा कि भैया इसे पत्नी रूप में तारा को स्वीकार करो। यही काम विभीषण ने किया परमात्मा राम के कहने से। तो ये यौगिक विषय है तमाम। योगी कभी, योगी जो है, योगी ही योगी की क्रियाओं को पहचान सकता है। तो ऐसे ही ज़्यादा कुछ न कह के योगी बनना है। तस्मात् उद्योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन संसार को योगी बन के योग की दृष्टि से देखो, क्योंकि संसार में रहना है ना। मतलब मन को पकाओ, मन को इतना पका लो कि रे जीवात्मा योगी बंतु सबसे बड़ा विज्ञान रे, कर्म करे जा होके निडर। अब निडर वही होगा जो परमात्मा को अपनी ज़िंदगी सौंप चुका होगा, नहीं तो माया का भय होगा, किसी न किसी व्यक्ति का भय होगा, किसी न किसी स्थान का भय होगा। तो एक तरफ चलना चाहिए। प्रायः व्यक्ति दोनों तरफ चलता है, और अपना विश्लेषण, अपना परीक्षण करना जरूरी है कि हम अब कहाँ पर पहुँचे, मतलब क्या है।
कितना मजबूत हुए कितना नहीं हुए। ऐसा व्यक्ति को रोज़ अपना अनुभव करना चाहिए, परीक्षण निरीक्षण करना चाहिए। अगर नहीं करना है तो किसी योग्य पुरुष के पास जा कर के इन तमाम बातों को जल्दी से जल्दी समझ जाना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं और परमात्मा से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ रहो वहाँ प्रेम करो। सार्वभौम सार्वकालिक सार्वदेशिक है, अग जग में सब रहित विरागी, प्रभु प्रकट निधि विरागी, प्रेम से प्रभु प्रकट निधि विरागी। परमात्मा से प्रेम करना है और ये सब छूट जाएगा। छूट रहा है, छूट जाएगा। कौन कहाँ किस मोड़ पर छूट जाए, ये तो छोड़ते चले आए हैं ना, जीव का स्वभाव है। हम पिछले जो है पता नहीं कितना संसार छोड़ते चले आए हैं, ये भी अनायास छूट जाएगा। लेकिन ममत्व नहीं रहना चाहिए। ममता और जड़ता मोह का परम कारण है। मन है मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम। मन है मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम। मन ही हेतु है, मन ही जीव को भटकाता है और मन ही सुदृढ़ जब हो जाता है तो ये बहुत बड़ा मित्र का काम करता है और भगवान से मिला देता है। कई बार मन जो है बंधन में ले जाता है तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं सही रास्ता पे चल रहा हूँ, लेकिन वो रास्ता सही नहीं होता है। वो महापुरुष समझते हैं। बच्चा अनाप शनाप लिखता है तो मास्टर भी डांटते हैं उसको, क्या अनाप शनाप था। अब डांटना और मारना ये तो अनिवार्यता हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि माया में सब कुछ हो जाता है। कई व्यक्ति मायातीत हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया महाभारत इत्यादि का है। तो महापुरुष जो है वो सुख दुख से परे है, हानि लाभ जीवन मरण से परे है। उसकी क्रियाओं को नहीं, उसके भाव और आंतरिक भावनाओं को और जो है भक्ति भाव को देखना चाहिए कि ये किस एरिया का प्राणी है। भगवती एरिया का प्राणी है या संसार की एरिया का प्राणी है। संसार का एरिया का प्राणी भी वही कर्म करता है और एक जो है अनाड़ी भी वही कर्म करता है, लेकिन कर्म कर्म में भेद है। उसका कर्म पार ले जाता है योगी का, और भोगी का कर्म जो है, क्योंकि वो संसारी प्राणी है, वो मायातीत हुआ नहीं है, माया मुक्त हुआ नहीं। तो मायातीत है संत, करोड़ों में एक संत कोई मायातीत है, वो अपना भेद नहीं देता, क्रियाओं में बरत रहा है। उसकी क्रियाओं को समझना बहुत ही विशेष है, समझदारी का काम है। वो यही है बस। संसार में मनुष्य चोला अगर सार्थक करना है तो आंतरिक प्रेम भगवान से करो, दिखावे की कोई बात नहीं, और इसी में व्यक्ति का कल्याण है। ओम नमो नारायणाय नमः।